नमस्कार दोस्तों। भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो दूसरी ओर बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसे जगह हैं जहाँ के लिए माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियाँ या फिर कहे भूतों या आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज्यादा मशहूर जगह है भांगर का किला। भांगर किला की बात करें तो ये किला राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य के सीमा पर मौजूद है। ये किला पहले नजर में ही देखने में अजीब और डरावने एहसास पैदा करता है। कहानियां है कि यहाँ भूत बसते हैं और यही कारण है कि धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफी दूर हो गई है। भांगर किले के इतिहास के बारे में बात करें तो कहा जाता है आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में इस किले को बनवाया था। भांगर किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती है। इसमें सबसे प्रमुख है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। तो आइए दोस्तों इस कहानी के बारे में जानते हैं। भांगर किले में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम रत्नावती थी। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी तभी से इनके लिए विभिन्न राज्य से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने गई थी। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसीलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र की बोतल पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति जिसका नाम सिंधिया सेवड़ा था, जो राजकुमारी को एकटक निगाह से देखे जा रहा था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था और उसे राजकुमारी के साथ प्रेम हो गया था। राजकुमारी रत्नावती के प्रेम पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया था, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह तांत्रिक के बस में हो जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया था और उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक चट्टान के ऊपर फेंक दिया था। और जैसे कि उस तांत्रिक ने इत्र पर ऐसे जादू टोना किया था कि उस इत्र के संस्पर्श में जो भी आएगा वो तांत्रिक के बस में हो जाता, इसीलिए वो चट्टान लुढ़कते हुए उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगर को श्राप दे दिया था कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगर तबाह हो जाएगा। और तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगर और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगर की हार हुई और वहां के सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। दोस्तों, भानगर किले को लेकर और एक कहानी सुनाई देती है और वह है ऋषि बालूनाथ की कहानी। जहां आज भानगर किला है उससे कुछ ही दूरी पर एक ऋषि मुनि का कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगर किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास ने अपने किले की योजना ऋषि को बताया था। तब ऋषि बालूनाथ ने भगवान दास को कहा कि आप यहाँ पर किले के निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको इस किले की ऊंचाई इतना रखना है कि इस किले की परछाई मेरे कुटिया पर ना आए। लेकिन राजा ने ऋषि की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किले को कई मंजिला ऊंचा बनाया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक जा गिरा। इसीलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया। दोस्तों, भानगर किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन वहां के निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद किले से अनसुनी आवाजें, घुंघरू की आवाजें सुनाई देती है। लोगों की मानना है कि रातों में राजा अपने दरबार में आज भी फैसले सुनाने आते हैं। भानगर किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में इस किले में प्रवेश करते हैं वो वापस नहीं लौट पाता। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लगाई गई एक बोर्ड ने यहाँ आने वाले पर्यटकों पर अंधेरे के समय किले के परिसर के भीतर ना जाने की चेतावनी दी है। यहाँ अक्सर पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग आकर रिसर्च करते हैं। कोई इस किले को भूतहा होने का दावा करते हैं तो कोई इसे महज अफवाह करार देते हैं। हालांकि आज के विज्ञान के युग में वैज्ञानिकों ने इन भूतिया कहानियों को खारिज कर दिया है, लेकिन कभी कभार यहाँ घटित कुछ अजीब गरीब घटनाएं विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं।